नमस्कार बच्चों। आज 29 जुलाई को हम एंटीनेटल केयर पढ़ेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन, यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी किट, कॉमन एलिमेंट्स और अबॉर्शन और कॉज एंड केयर ऑफ मदर। एंटीनेटल केयर गर्भावस्था का पंजीकरण सबसे पहले करवाना चाहिए। गर्भवती स्त्री का पंजीकरण किसी भी पास के अस्पताल, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी सेंटर या कहीं भी करवा सकते हैं। वैसे इसका पंजीकरण करवाने के लिए हमें किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम की मदद हम ले सकते हैं। पंजीकरण के कई लाभ हैं। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में यह मदद करता है। स्वस्थ शिशु के जन्म देने में सहायक होता है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य की नियमित जांच होती रहती है। गर्भाकाल के दौरान यदि गर्भिणी को कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं दृष्टिगोचर होती हैं तो तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। उन्हें अस्पताल भेजने के लिए कोई वाहन आदि की व्यवस्था कर दी जाती है तथा किसी विपरीत समय पर अचानक चिकित्सा सुविधा यदि की आवश्यकता हो माता को या शिशु को, तो वह भी मिल जाती है, जिससे प्राणों की रक्षा हो जाती है। अतः पंजीकरण करवाना बहुत लाभदायक है। साथ ही पंजीकरण करवाने के साथ ही गर्भवती महिला को जो है सरकारी योजनाओं का लाभ भी गर्भवती महिला इसके द्वारा उठा सकती है। कई जो है गर्भवती महिला को कई सरकारी योजनाएं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है सरकारी अस्पताल में। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसे वह लाभ नहीं मिल पाता है। अतः रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही गर्भवती महिला रजिस्ट्रेशन करवाती है, क्या पीएचसी सेंटर में या आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से या एएनएम की मदद से, तो उसको पूरे प्रसव पूर्ण होने तक 6,400 रुपये का लाभ सरकार की तरफ से मिलता है, जिसमें से 5,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मिलते हैं, जो कि नाम उसका है मातृ वंदना योजना, एवं 1,400 रुपये जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती को दिए जाते हैं। प्रारंभ में 1,000 रुपये जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराती है वैसे ही 1,000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाते हैं, चाहे वह आंगनवाड़ी सेंटर पे कराए चाहे स्वास्थ्य केंद्र पर। उसके पश्चात 2,000 रुपये जब वह गर्भ 6 महीने का हो जाता है और 4 उसकी एएनसी जांच हो जाती हैं, उसके पश्चात उसको 2,000 रुपये फिर से उसको अकाउंट में मिल जाते हैं। प्रसव जब पूर्ण हो जाता है तो बच्चा का पूर्ण टीकाकरण होता है, साथ ही उसको बचे हुए 2,000 रुपये और साथ में 1,400 रुपये जो कि जननी सुरक्षा योजना के तहत मिल रहे हैं वह भी मिल जाते हैं। इस तरह से 5,000 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं 1,400 रुपये जननी सुरक्षा योजना की तरफ से गर्भवती को रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यह पैसे इसको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराने के और भी कई बेनिफिट्स हैं। रजिस्ट्रेशन कराने पर एमसीपी कार्ड बनता है एक, जिसको हम मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड भी कहते हैं, जो कि या सेफ़ मदरहुड के लिए होता है, जिसके और एक साथ में बुकलेट भी मिलती है इसमें। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराने पर एग्जामिनेशन जो होते हैं सारे, वो जांच जो होती है सारी वो फ्री हो जाती है, जिसमें उसकी हाइट ली जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन की वेट लिया जाता है, उसका चेकअप किया जाता है, बिल्कुल मंथली उसका चेकअप किया जाता है, जिसमें पल्स रेट चेक की जाती है, बीपी चेक किया जाता है, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके अलावा मदर को जांच के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर या लेबोरेटरी भी भेजा जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशन में भी रक्त की जांच होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की जांच होती है, मलेरिया की जांच होती है, VGRL जांच होती है जिसमें टाइफाइड की जांच की जाती है, यूरिन एल्ब्यूमिन की जांच होती है, शुगर, HIV, ब्लड ग्रुपिंग, इन सब की जांच फ्री में होती है यदि वह सरकारी अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाती है तो। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है। ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है
उसके रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि उसके कार्ड के ऊपर एक रेड स्टिकर चिपका दिया जाता है उस कंडीशन में जबकि उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट सही नहीं आती है। अतः सोनोग्राफी की रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि यह महिला हाई रिस्क पर है। तो उसकी कार्ड के ऊपर रेड एक स्टिकर चिपका दिया जाता है जिससे उसकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है। इसके पश्चात कई जो जांच के साथ साथ उसके अलावा कई टीके भी लगाए जाते हैं गर्भवती महिला को। तो रजिस्ट्रेशन कराने पर जो है यह जो इंजेक्शन्स हैं या टीके हैं यह फ्री हो जाते हैं। इनमें कई इंजेक्शन हैं। इंजेक्शन टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है सबसे पहले, तो टॉक्साइड का आयरन टैबलेट फ्री दी जाती हैं, फॉलिक एसिड फ्री दिया जाता है, कैल्शियम टैबलेट्स फ्री दी जाती हैं और दूसरी मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड हैं कोई भी उसको किसी महिला को विशेष रूप से आवश्यक है वह भी सब बिल्कुल फ्री हो जाता है एक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट वुमेन की काउंसलिंग करना, क्योंकि कई भ्रांतियाँ परिवार से या कहीं से उसको मिल सकती हैं, कई वो अपने मन में बैठा सकती है। काउंसलिंग के दौरान उसको बताया जाता है कि सबसे पहले कि उसको अपना रूटीन कैसे चेंज करना है, किस प्रकार से उसको डाइट लेनी है, कितनी बजे सोना है, उठना है, अपना स्वयं का ध्यान उसको कैसे रखना है कि क्या डाइट लेगी, किस प्रकार सोएगी, कब सोएगी। बिल्कुल रेगुलर जो होते हैं उसका चेकअप जो होता है वो भी उसको कब उसको चेकअप करवाना चाहिए। उसका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी उसके अंदर होती है। इसके अलावा उसको बाद में प्रसव के बाद में भी काउंसलिंग उसकी की जाती है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है और दूसरा साथ में क्योंकि अभी बच्चा हुआ ही है तो क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ उसको करने हैं। तो ऐसा नहीं है प्रसव के पूर्व ही उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, प्रसव के पश्चात भी उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो प्रसव के पूर्व तो उसको डाइट, स्लीप, रेगुलर ANC चेकअप और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसकी हो जाती है और प्रसव के पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव की उसको काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। वे लोग जो कि गरीब हैं या ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ से कि आने जाने में, हॉस्पिटल तक आने जाने में कोई समस्या हो सकती है, तो उन महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आना होता है, अतः पुअर लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिलती है कि उसको अचानक कभी आवश्यकता पड़ जाए मेडिकल फैसिलिटीज़ की या प्रसव से पूर्व जब उसको दर्द उठ रहा है उस समय उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा रेगुलर चेकअप भी प्रेगनेंसी के समय होते रहते हैं, नियमित जांच होती रहती है। नियमित जांच के अंतर्गत वजन, पेट का परीक्षण, रक्तचाप, टीका, रक्त की जांच, ये सब भी इसमें आवश्यक है, क्योंकि जो महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी यह सारी जांच आवश्यक है जिससे कि समय समय पर वजन से यह जाना जा सकता है कि उसका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, भ्रूण के विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब जानना भी ज़रूरी है। इसलिए गर्भावस्था में नियमित जांच भी होती रहती है। गर्भ के हर एक तीसरे माह में गर्भवती स्त्री का वजन नापा जाता है। इससे पता चलता है कि शिशु का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हर महीने में एक निर्धारित वज़न है, अगर उससे कम पाया जाता है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि आपको पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, कब कब आपको क्या खाना है। तो स्त्री का जो वज़न है वो 10 से 12 किलोग्राम तक उसका बढ़ जाना चाहिए पूरे गर्भावस्था के अंतिम माह तक। यदि वज़न इससे कम पाया जाता है तो समयपूर्ण अपरिपक्व बच्चे का जन्म संभव हो सकता है। अतः इन सब से बचने के लिए उसको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पूर्ण प्रसव काल के दौरान उसका 10 से 12
किलोग्राम तक वेट उसका बढ़ जाना चाहिए। हालांकि भ्रूण तो केवल 3 या 3 या 4 kg का ही होता है, लेकिन इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक है, इन सब के मसल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। गर्भाशय जो है उसने अपने आकार बड़ा कर लिया है, विकास करा है। इन सब का वेट मिला करके 10 से 12 किलोग्राम हो जाता है। दूसरा, पेट का परीक्षण किया जाता है। गर्भवती स्त्री के पेट के परीक्षण से शिशु के आकार एवं हृदय की धड़कन का पता चल जाता है। यदि कोई असामान्यता नज़र आती है तो उसका इलाज करना चाहिए। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाइयों का भी सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्तचाप। समय समय पर गर्भवती स्त्री के रक्तचाप की भी जाँच होनी चाहिए, जिससे रक्तचाप 90 से 130 mmHg से अधिक है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस समय रक्तचाप अधिकतर महिलाओं का बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी भ्रूण के रक्त जो है उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। भ्रूण को भी है ना रक्त की आवश्यकता है, तो परिसंचरण तेज़ी से होता है। अतः और साथ ही बहुत एक्साइटमेंट रहता है, गर्भवती महिला को टेंशन में रहती है, और इस सब कारणों के कारण भी रक्तचाप अधिक बढ़ जाता है। लेकिन 90 से 130 mmHg से अधिक रक्तचाप नहीं होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा नियमित जांच के अंदर टिटनेस का टीका बहुत ज़रूरी है। टिटनेस का टीका क्योंकि टिटनेस जो है वो बहुत भयावह रोग है। कभी भी किसी भी चक्कू से या किसी भी कारण से गर्भवती स्त्री को चोट लग सकती है। उसका गर्भकाल जो है वो चल रहा है, तो भ्रूण का ध्यान रखने के लिए, साथ में गर्भवती महिला का ध्यान रखने के लिए टिटनेस का टीका ज़रूरी है। पहला टिटनेस का टीका जो है गर्भकाल के 6ठे माह तक अवश्य लगना चाहिए। इसके 1 माह तक अर्थात 7वें महीने में दूसरा टीका लग जाना चाहिए। तीसरा टीका प्रसव के 1 माह के पहले 8वें महीने में लगवाना चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री का पूर्व में गर्भावस्था के दौरान टिटनेस का टीका लगाया जाता है तो उसे लगाए हुए 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुए हैं तो उसे 3 बार टिटनेस का टीका लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। उसे 1 ही बार टिटनेस का टीका लगवा सकती है। उसके पश्चात आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्त की जाँच। रक्त की जाँच में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हीमोग्लोबिन की जाँच, कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। इसके अलावा हो सकता है महिला को अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं मालूम हो, तो ब्लड समूह कौन सा है, उसका RH फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रक्त समूह A है, B है या AB है या O है, तथा साथ ही RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब रक्त की जांच में पता चल जाता है। हीमोग्लोबिन की जांच से जो है रक्त अल्पता का पता चल जाता है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो महिला को रक्त अल्पता हो सकता है, और यह हमारे भारत के अंदर आम बात है रक्त अल्पता होना। लेकिन गर्भावस्था में जो है रक्त अल्पता जो है वो खतरे के निशान पर यदि होता है तो इस स्थिति में माता का स्वास्थ्य स्तर बहुत निम्न हो सकता है। उसका प्रभाव जो है वो भ्रूण के विकास के ऊपर पड़ सकता है, वो कमज़ोर और दुर्बल हो सकती है। इस स्थिति में सामान्य प्रसव संभव नहीं हो पाता है तथा शिशु भी और दोनों को ही प्राणों का खतरा रहता है। अतः ऐसा भी संभव है कि 7वें और 8वें महीने में प्रसव पीड़ा आरंभ हो जाए तथा अपरिपक्व शिशु जो है वो जन्म ले ले। अतः हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर के अंदर 5 से 9 ग्राम प्रति 100 mm हो जाए यदि तो रक्त अल्पता हो जाता है। 12 ग्राम प्रति 100 mm हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होना चाहिए। अब ये रक्त अल्पता हम कैसे देखेंगे कि रक्त अल्पता है गर्भवती स्त्री में या नहीं। कुछ उसके लक्षण हैं, जैसे आँखें, पलकों के भीतरी भाग, नाखून, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, भूख नहीं लगती है, उसको जल्दी ही थकान महसूस करने लगती है, हर समय उसको आलस्य महसूस होने लगता है कि मैं बस सिर्फ लेटी ही रहूं, उठूं भी नहीं, और पैरों और हड्डियों में सूजन बहुत तेज़ी से आने लगती है, सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, आँखें भी कमज़ोर हो सकती हैं, हाथ पैर की उंगलियों में पिन चुभोने से उसको दर्द भी महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि लास्ट
पूर्वी तक जो है वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। अतः रक्त अल्पता से बचाव हेतु गर्भवती स्त्री को बहुत उपाय करने चाहिए। सबसे पहला तो यही करना चाहिए कि उसे आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। लौह तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। उसके अलावा गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, दाल भोजन में उसको सम्मिलित करनी चाहिए तथा डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे वह आयरन टैबलेट्स गर्भवती महिला को दे सके। इसके अलावा विटामिन सी भी भरपूर ग्रहण करना चाहिए, जिसमें कि फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवला, टमाटर, नींबू, इन सब से हमें विटामिन सी मिल सकता है। अतः गर्भवती महिला को विटामिन सी भी पूर्ण रूप से लेना चाहिए इसलिए लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी जो है वो लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। कि हमने आयरन तो ले लिया, हरी पत्तेदार सब्जियां तो खा ली, लेकिन यदि विटामिन सी ग्रहण नहीं करना है तो वह लौह तत्व का अवशोषण शरीर में नहीं होगा। खाना खाने से कम आधा घंटे पहले या बाद में चाय, कॉफ़ी ऐसा कुछ सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब भी लौह तत्व के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। इसके अलावा लौह तत्व के अवशोषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। इनकी कमी से भी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अतः दूध में विटामिन D भरपूर B12 जो है वो होता है, या अंकुरित मूंग के अंदर, मोठ के अंदर, चने में, अंकुरित अनाज के अंदर विटामिन B12 की मात्रा होती है। दूध, दही, छाछ आदि का सेवन करने से भी इनकी मात्रा को भरपूर ग्रहण किया जा सकता है। कैल्शियम भी आवश्यक है हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए दूध, दही का सेवन करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जानी चाहिए। और विटामिन ए जो है वह भी गर्भावस्था में अन्य पोषक तत्वों के साथ विटामिन ए भी सही अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। विटामिन ए ग्रहण करने के लिए गाजर, पका आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, मक्खन, तरबूज, अंडा, मछली, दूध से बने व्यंजन आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले यह भी जान लें हम कि प्रेगनेंसी जो है उसकी जांच घर पर ही कैसे की जाती है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब तो महिला जो है वो हॉस्पिटल में ही चली जाती है जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसे शर्म आती है कि मैं सबको कैसे बताऊं या क्या करूं। तो उस समय ये जो जांच किट है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और जांच किट जो है वो उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, गर्भवती महिला को सबसे पहले ही करना चाहिए। हालांकि गर्भवती होना एक अपने आप में एक सुखद सपना है, तो घर पर ही सबसे पहले जांच कैसे की जा सकती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसके शरीर में एक हार्मोन है जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है। इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। ये जो हार्मोन है यह मूत्र के साथ में रहता है। अतः मूत्र की जांच करने से यह पता चल जाता है कि यदि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG जिसे हम कह रहे हैं, ये हार्मोन यदि मूत्र की जांच के समय यदि मूत्र में उपस्थित पाया जाता है तो इसका मतलब है गर्भवती स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई है। एक्चुअल में यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन जो है वो कैसे होता है कि जैसे ही निषेचित अंडाणु माता के गर्भ में स्थापित होता है, या हालांकि जिसको कि हमने भ्रूण बोला है, ये जैसे ही स्थापित हो जाता है इसकी कोशिकाओं से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन HCG का स्रावण होने लगता है। यह शिशु के अपरा के निर्माण में सहायक होता है। जब इसका हार्मोन का स्रावण होने लगता है तो यह 6 से 14 दिनों में 2-3 महीनों 6 से 14 दिनों के अंदर माता के मूत्र में उपस्थित होने लगता है, जिसकी मात्रा गर्भावस्था के प्रथम 2-3 महीने के अंदर अधिक होती है। अतः जब गर्भावस्था होती है तो उस समय मूत्र की जांच की जाती है। यदि मूत्र के अंदर HCG का स्तर अधिक पाया जाता है तो
इसका मतलब महिला जो है वो गर्भवती हो गई है। यदि यह जांच में नहीं आता है तो इसका मतलब गर्भवती नहीं हुई है। यह हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए। अब घर पर हम कैसे जांच करेंगे, इसके लिए किट आता है जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। एक्चुअल में HCG जो है मूत्र के अंदर पाया जा रहा है, तो इसके लिए पहले ही एक दिन पहले ही रात को महिला को अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। अधिक पानी पीने से क्या होगा, मूत्र सांद्र हो जाएगा। मूत्र जो है वो के अंदर HCG की मात्रा जो वो है सांद्र नहीं रहेगी, डाइल्यूट हो जाएगी, तो टेस्ट सही नहीं आएगा। तो एक रात पहले से ही महिला को अधिक पानी नहीं पीना चाहिए और सुबह उठते ही जो प्रथम मूत्र निकले उसको एकत्रित कर ले किसी भी साफ यूटेंसिल के अंदर, और उसके बाद जांच किट के ऊपर 2-3 ड्रॉप डालें। यदि 2-3 ड्रॉप डालने के 1 से 3 मिनट तक इंतज़ार करें। उसके पश्चात यदि उस किट के अंदर एक लाइन लाल बनती है यदि केवल, तो इसका मतलब महिला प्रेग्नेंट नहीं है या गर्भवती नहीं है, गर्भधारण नहीं किया है। लेकिन एक साथ 2 लाइन बनती हैं, रेड स्ट्रिप 2 एक साथ बनती हैं, तो इसका मतलब वुमेन जो है वो, महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो यह जो किट है वह बाज़ार में भारत के अंदर कई उपलब्ध हैं जिनके नाम विभिन्न हैं। मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहला जो है वो है भारत के अंदर उपलब्ध होने वाले प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी किट। प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी किट, इस किट के द्वारा गर्भधारण की सही जानकारी हमें मिल जाती है। प्रेगा न्यूज़ को प्रयोग में लेने से पहले फ्रिज के अंदर 2-4 घंटे के लिए रख देना चाहिए। उपयोग में लेने से पहले इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल कर रखें और ठंडा होने दें, ताकि इसका तापमान इसको गर्म होने दें थोड़ा सा, जिससे कि तापमान इसका कमरे के तापमान के समान हो जाए। उसके बाद मासिक धर्म चक्र के यदि नहीं आ रहा है, मिस हो गया है, तो उसके 1 सप्ताह के भीतर मूत्र की जांच करें। मगर ध्यान रहे कि प्रातःकाल का प्रथम मूत्र ही लेना है और रात को पानी भी नहीं पीना है, जिससे मूत्र के अंदर HCG की सांद्रता अधिक रहे। अतः मूत्र की 1-2 बूंद प्रेगा न्यूज़ के बने गड्ढे में डालें, 5 मिनट तक इंतज़ार करें। यदि एक धारी दिखाई देती है तो गर्भ नहीं है, लेकिन 2 धारियाँ दिखाई देती हैं तो इसका मतलब स्त्री गर्भवती हो गई है। यदि कोई धारी नहीं दिखाई दे तो पुनः इसकी जांच करें। 1-2 सप्ताह के बाद वापस पुनः गर्भ की जांच करनी चाहिए। और जैसे ही गर्भ की जांच पॉजिटिव आती है वैसे ही हॉस्पिटल चेकअप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। दूसरा है वेलोसिट प्रेगनेंसी किट। वेलोसिट प्रेगनेंसी किट जो है, जब मासिक धर्म चक्र रुक जाए तो उसके ठीक दूसरे-तीसरे दिन इस किट का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग लेने से पहले इसे भी रेफ्रिजरेटर में रखें। यूज़ करने से कुछ समय पहले इसको निकाल लें, जिससे कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इस किट में एक टेस्ट कार्ड होता है, एक ड्रॉपर और डेसिकेंट होता है। एक साफ़ सुथरे बर्तन या शीशी के अंदर प्रातःकाल का मूत्र एकत्रित कर लें और उसको ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंद मूत्र को चौकोर गड्ढे में डालें। 2-3 मिनट इंतज़ार करें और जैसे 2-3 मिनट के पश्चात 2 गुलाबी या पर्पल रंग वाली 2 धारियाँ यदि दिखाई देती हैं तो इसका मतलब गर्भवती स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई है। यदि एक ही धारी दिखाई देती है तो इसका मतलब गर्भ धारण नहीं किया है। उसके बाद तीसरा आता है क्लियर व्यू प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इसके उपयोग की विधि जो है वो अवशोषक सैंपलर को मूत्र की बहती धारा में जो हम थोड़ी देर रखेंगे। इसमें मूत्र एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मूत्र जब फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग का जब निकले तभी इसको बहती धारा में रख लेते हैं और 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। इस किट का एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि 3 मिनट के पश्चात इस सैंपल में पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आता है प्री कलर टेस्ट कार्ड। इस किट के द्वारा सही विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए भी प्रातःकाल का मूत्र जो है उसमें 2-3 बूंद मूत्र की किट के अंदर डाली जाती है और 3 मिनट तक इंतज़ार किया जाता है। 3 मिनट बाद 2 रेखाएं दिखाई देती हैं। फिर है प्रिक टेस्ट कार्ड। किसी भी शीशी या बर्तन में प्रातःकाल का पहला मूत्र एकत्रित कर लिया जाता है। ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंद मूत्र को कार्ड विंडो में डालें। 2-3 मिनट के बाद इंतज़ार करने के पश्चात रंग में परिवर्तन होता है और उस यूरिन के
यदि तो मानिए कि स्त्री गर्भवती है। यदि मूत्र के रंग में परिवर्तन नहीं पाया जाता है तो स्त्री गर्भवती नहीं है। उसके बाद आता है एक्यूटेस्ट कार्ड। ये गर्भ जांच किट भी काफ़ी विश्वसनीय है। इसके साफ सुथरे बर्तन में मॉर्निंग का जो यूरिन है उसको एकत्रित कर लिया जाता है। ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंद मूत्र की कार्ड विंडो में डाली जाती है। 3 से 5 मिनट के बाद में 2 धारियाँ दिखाई देती हैं। एक और किट है आईफेन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। यह टेस्ट किट भी काफ़ी प्रभावशाली है। इस किट से गर्भधारण के 6 दिन ही पता चल जाता है। गर्भधारण के 6 दिन बाद ही पता चल जाता है स्त्री ने गर्भधारण किया है या नहीं। इसके लिए प्रातःकाल की पहली मूत्र को एक बर्तन में एकत्रित करके उस मूत्र की जांच की जाती है। यदि गहरा गुलाबी या पर्पल रंग की धारियाँ नियंत्रण टेस्ट मार्किंग के समीप दिखाई देती हैं तो समझिए कि स्त्री गर्भवती है। यदि एक भी धारी नहीं दिखाई देती नियंत्रण टेस्ट मार्किंग के समीप तो इसका मतलब महिला जो है वो गर्भवती नहीं है। अतः इस प्रकार से केयर के शुरू में हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद स्त्री का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या लाभ हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही हम गर्भावस्था के लक्षण और हम संकेत भी पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि गर्भावस्था के जो कष्ट हैं या सामान्य समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं और उनका एक स्त्री को किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। धन्यवाद।